हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से जेके एसएसबी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अभी तक एग्जाम में, ठीक है, फ्रॉम द 2014 से 2025 तक। तो आज इसका पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। नियर अबाउट 200 क्वेश्चन हैं फ्रॉम द जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे लेकिन विद एडिशनल फैक्ट्स, ठीक है। एडिशनल फैक्ट्स ऑलरेडी पीपीटी में अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। सो डैट आपको अपनी नोट्स में ऐड कर लेना बहुत इजी हो जाएगा। और उस पीडीएफ को हासिल करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी होगी, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑलरेडी इससे पहले हमने कौन कौन से सेक्शंस डिस्कस किए हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आर्ट एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी क्वेश्चन जेके एसएसबी ने पूछे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 2 टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे जेके एसएसबी ने तो वो हमने यहाँ पे देखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जाओ वीडियो को देखो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस क्या है एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, 2-3 मार्क्स रिपीट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं यू हैव टू डू सब्सक्राइब। चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स दिस इज द पार्ट फर्स्ट, इसके पार्ट 3-4 पार्ट आएंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन है अप्रॉक्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये सीरीज आपको हर किसी एग्जाम के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है, कोई भी, चाहे वाइल्ड लाइफ गार्ड का हो, लैब अटेंडेंट का हो, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर हो, नर्सिंग एड हो, नायब तहसीलदार हो, जेकेपी ऐसा का कोई भी एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा वेरी सून, तो इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ठीक है। तो क्या करो, वीडियो को कंप्लीट देखो, ठीक है। और जितने भी एडिशनल फैक्ट्स है, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप फिर क्या करो कि जो एडिशनल पॉइंट्स मैंने पीपीटी में ही इसीलिए लिख के रखे हैं सो डैट आपको लिखना भी इजी हो जाए, ठीक है, और नोट्स में ऐड करना भी आपके लिए वो इजी बन जाए, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द सैफरन प्लांट कल्टिवेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। सैफरन प्लांट जो आपको पता है, क्या इसका हमें क्या बताना है? साइंटिफिक नेम। तो डेट इज द क्रोकस सटिवस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। अब ये जो सैफरान है इसके बारे में डिफरेंट जेके एसएसबी ने हर किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो निकालता ही निकालता है। कभी पूछता है इसका लोकल नेम क्या है, कभी पूछता है कि ये कहाँ से हमें कल्टिवेट देखने को मिल, इसकी कल्टिवेशन कहाँ पे हो रही है। तो ऐसे ऐसे ये पूछता ही रहता है, ठीक है ना। तो सैफरान की अगर हम बात करेंगे, इसको हम लोकली कुंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंग या ज़ाफ़रान भी इसको कहा जाता है उर्दू में, ज़ाफ़रान भी, ठीक है। एसएसबी पूछ सकता है। लेकिन ये अब निकलता कहाँ से? ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? पामपोर वुडर में, पामपोर वुडर में, ठीक है। और जो किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलती है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। और इसके अलावा जो हमें सैफरान के रेफरेंस कहाँ पे हमें कल्टिवेट होता है? किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ में भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन वर्ल्ड फेमस जो सैफरान है डेट इज फ्रॉम द पामपोर वुडर का जो सैफरान है ये वर्ल्ड फेमस है। क्या है? वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। हो गया क्लियर? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। आ जा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द जहलिम रिवर। जहलिम रिवर की टोटल लेंथ क्या है? तो इसकी जो टोटल लेंथ है डेट इज द 725 किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम में लेंथ पूछे, दूसरे एग्जाम में सोर्स पूछेगा, तीसरे एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, ऑरिजिनेट ये कहाँ से होता है? तो ये होता है वेरीनाग स्प्रिंग से, वेरीनाग स्प्रिंग से। और ये वेरीनाग स्प्रिंग किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो लेंथ कितनी है इसकी? 725। 960 ये लेंथ किस रिवर की है? डेट इज द चिनाब रिवर, चिनाब रिवर, जिसको हम कहते हैं क्या? असीकनी या इसकामती, इसकामती, चंद्राबागा, चंद्राबागा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर रहने वाली है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? अरेंज द फॉलोइंग प्लेसेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। इन प्लेसेस को आप अरेंज करो नॉर्थ से
साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो करो आंसर क्वेश्चन का, जल्दी से करो आंसर। क्या है देखो, पहले हमें देखना है कि प्लेसेस कौन कौन से हैं। प्लेस इज द कारगिल, गिलगित, बानीहाल एंड श्रीनगर। तो ये प्लेस हम तभी अरेंज कर पाएंगे जब हमारे जहन में मैप होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैप इज द इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे आ जाओ, हम मैप से ही इनको आंसर करने की कोशिश करेंगे सो डैट कि हमारे जहन में ये मैप थोड़ी टाइम तक रह जाए। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, हमें क्या क्या है, एक तो है गिलगित। ठीक है, गिलगित है, पहले हम मार्क करेंगे। ठीक है, फिर क्या है बताओ, फिर कारगिल है ना, फिर कारगिल है, फिर बानीहाल है, वो अप्रॉक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बानीहाल। ठीक है, देन श्रीनगर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मैच करना है नॉर्थ से साउथ तक। नॉर्थ में फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, पहले तो मिलेगा गिलगित। ठीक है, गिलगित हमें देखने को मिलेगा, तो गिलगित आएगा फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे गिलगित आएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कारगिल। ठीक है, सेकंड नंबर पे कारगिल आएगा, फिर आएगा श्रीनगर थर्ड पे, तो फोर्थ पे आएगा बानीहाल। तो आंसर क्या होगा, 2 1 फिर 3 4, 2 1 3 4, यही आएगा ना। यहां पे देखो गिलगित आएगा, डेट मीन्स सेकंड जो है वो फर्स्ट पे आएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या तो आंसर सी होगा या डी होगा। देन सेकंड पे कौन आएगा, कारगिल, 2 1, तो 2 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा एरर है मुझे लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट पे आएगा कौन, देखो यहाँ पे गिलगित वो 2 नंबर पे है, उसके बाद कारगिल आएगा वो 1 नंबर पे है 2 1, देन कौन आएगा श्रीनगर 3। ठीक है, फिर आएगा फिर आए ना यहाँ पे आएगा 2 1 4 4। ठीक है, फिर आएगा 3 2 1 4 3, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इनको मैप से ही हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जितने भी चीज़ें हैं वो क्या करना है, वो हमें जहन में रखना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर कवर्स एन एरिया ऑफ 101387, that is 1,13,087 square kilometers and lies between the latitude of 28 degree 7 minute and 35 degree 5 minute north। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, द हायर रीजन्स आर कवर्ड बाय पेर पंजाल, कारोकरम एंड इनर हिमालयन रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। देखो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ऑफ कोर्स गलत है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है दैट इज 42240 स्क्वायर किलोमीटर, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट डेफिनेटली क्या है, गलत है। ठीक है, जो सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे जो कारोकरम पार्ट है ना, ये अगर ये जेके एसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा होगा कब, जब जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वाज ए सिंगल स्टेट, तो उस टाइम पे कारोकरम वाज द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट नाउ अगर जेके एसएसबी ने ये प्रीवियस इसके बाद क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन जो उस टाइम पे आंसर की में क्वेश्चन का सोल्यूशन था दैट वाज द ये कारोकरम, वो कंसिडर उस टाइम पे पार्ट हुआ था किसके साथ, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट था। लेकिन मैंने आपके साथ सिचुएशन बताई है कि 2019 से जब जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट किया गया था लद्दाख से, क्योंकि ये काराकोरम जो है ये पार्ट है ट्रांस हिमालयस का, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, लद्दाख में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नाउ जम्मू एंड कश्मीर इज द यूटी, तो अगर हम प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे फिर ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन हम आंसर के हिसाब से उस टाइम पे जो आंसर आया था दैट वाज द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जम्मू एंड कश्मीर का एरिया क्या है, उसकी क्या लैटिट्यूड एक्सटेंट क्या है। ठीक है, सपोज ये जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे देखो ये जम्मू एंड कश्मीर है। लैटिट्यूड का मतलब क्या है, यहां से इस साइड तक इसका एक्सटेंशन क्या है, कितने डिग्रीज के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, ये हो गए लैटिट्यूडनल लाइन्स, और जो इस तरह होती है तो उनको हम कहते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स। तो ये फैक्ट्स हमारे लिए जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिख के रखे हैं सो दैट आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो आपको पता है बिफोर 2019 जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये क्या एक ही स्टेट थी, लेकिन 2019 के बाद इसको सेपरेट किया गया है, जम्मू एंड कश्मीर को अलग एंड लद्दाख को अलग। दैट मीन्स कि बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्या
उनमें चेंजेस आ चुकी है। ठीक है, तो इन चेंजेस को भी हमें नजर में रखना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हम एकेडमिक एग्जाम के लिए नहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो डैट के जो एग्जामिनर होगा वो अंडरस्टैंड कर पाएगा। लेकिन हमारे जो मार्किंग शीट होती है वो एक मशीन क्या करती है, सोल्यूशन करती है, उसको सॉल्व कर देती है। ठीक है, तो हर कोई चीज हमें क्या अच्छे से मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, देखो क्या है द पोस्ट ऑफ 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को क्या बनाया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसका जो एरिया है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, डेट इज 42,240 स्क्वायर किलोमीटर। याद रख लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, 42,240 स्क्वायर किलोमीटर ये टोटल एरिया है आफ्टर 2019 जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। ठीक है, लेकिन जब ये जम्मू एंड कश्मीर क्या एक स्टेट थी, एक प्रिंसेस स्टेट थी, प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, जो इसका टोटल एरिया था, चाहे वो चाइना वाला पार्ट वो भी इसमें इंक्लूडेड है, पाकिस्तान ने जो लिया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एट दैट टाइम द एरिया वाज दिस 22236 1 10 100,000 10,000 lakh 2,22,236 किलोमीटर, याद रख लेना। ठीक है, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, जो टेरिटरीज, इसमें सभी टेरिटरीज इंक्लूड है जो पाकिस्तान के पास भी है और चाइना के पास भी है। आपको पता है कि पाकिस्तान के पास भी कुछ एरिया है एंड चाइना के पास भी कुछ एरिया, तो ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, याद रख लेना। और अब बात रही लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, डेट इज 32 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट कितना है, 73 डिग्री 26 मिनट एंड ईस्ट टू द 80 डिग्री 26 मिनट ईस्ट तक है। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है, याद रख लेना इनको। ठीक है, एरिया मैक्सिमम ये पूछा जाएगा। अब आपसे अगर जेके एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है तो एरिया यहां से लिया जाएगा, ये वाले हमारे लिए रेफरेंस होनी चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में हो सकता है, अगर उसने ये चीज उसमें इंक्लूड की है, टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग द रीजन जो अभी पाकिस्तान के अंडर है, चाइना के अंडर है, फिर ये हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर उसने कहा है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, ठीक है, तो ये चीजें अपनी नोट्स में ऐड करते रहना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट सीरीकल्चर एंड कोल्ड वाटर फिशरीज। जम्मू एंड कश्मीर में वो कौन सा रीजन है जो फेमस है, किस चीज के लिए, सीरीकल्चर के लिए। सीरीकल्चर बेसिकली ये एक आर्ट है जिसमें हम कल्टीवेट कर रहे हैं किन चीजों को, सिल्क वर्म्स को, टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए जो कल्चर डील करता है, डेट इज द सीरीकल्चर। और किस चीज के लिए वो जरूरी है, कोल्ड वाटर, और किस चीज में वो नून है, वो प्लेस कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए, तो डेट इज द कश्मीर रीजन। तो आंसर क्या होगा, कश्मीर। ठीक है, नाउ जो सीरीकल्चर है ये क्या है, ये साइंस एंड आर्ट है, किस चीज को कल्टीवेट करने के लिए, सिल्क वर्म्स को कल्टीवेट करने के लिए। और फिर इन सिल्क वर्म से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सिल्क के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, वहां ये यहाँ पे लिखे हैं, मलबरी सिल्क है, इरी सिल्क है, सार सिल्क है एंड मोगा सिल्क है। इनको यहाँ पे आप अपनी नोट्स में ऐड कर लेना। हो सकता है जेके एसएसबी ने इनमें से कोई नाम पूछा है, इनमें से कौन सा एक टाइप है सिल्क का, तो ये चीजें भी हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें अपने नोट्स में ऐड करते रहना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच लेक लोकेटेड इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस एंड इज सराउंडेड बाय द पाइन फॉरेस्ट्स। कोई सा लेक है जो कहां पे लोकेटेड है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और किस रीजन में, जम्मू रीजन में। ऑफ कोर्स सांबा जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इज नोन फॉर इट्स रिलीजियस सिग्निफिकेंस। लेकिन वो जो लेक है उसके साथ एसोसिएटेड है क्या, एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस, एक रिलीजियस टच उसके साथ है। ठीक है, एंड वहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, पाइन फॉरेस्ट्स, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं पाइन फॉरेस्ट्स। तो वो कौन सा लेक है, दैट इज द मानसर लेक। मानसर लेक जो एक क्या है, रामसर साइड भी है, रामसर साइड भी है, जिसको 2005 में इंक्लूड किया गया था अलॉन्ग विद द सुरिनसर लेक, जो जम्मू रीजन के दो फेमस लेक्स है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सुरिनसर और मानसर लेक के बारे में। ठीक है, सुरिनसर लेक भी क्या है, रामसर साइट है, और मानसर भी रामसर साइट है। ठीक है, तो इनको इंक्लूड किया गया था 2005 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको याद रख लेना है। ठीक है, Mansa Lake holds the religious significance as it is associated with the legends from the Mahabharata. It is linked with the
बब्रुवाहना सन ऑफ अर्जुन। ये कहा जाता है ये जो मानसा लेक है इसको क्या है, ये एसोसिएटेड है लेजेंड्स फ्रॉम द महाभारत के जो लीडर लेजेंड्स थे उनके साथ ये क्या लिंक्ड है। ये लिंक है किसके साथ, बब्रुवाहन का, जो सन किसका है, अर्जुन का सन है वो, ठीक है। और इसी मानसा लेक के ईस्टर्न बैंक पे एक जो ये लेक है इसके ईस्टर्न बैंक पे क्या है, एक श्राइन है जो डेडिकेटेड है शेषनाग को, या शेषनाग श्राइन उसको कहते हैं, शेषनाग श्राइन। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है कि जेके एसएसबी पूछेगा किसके ईस्टर्न बैंक पे, किस लेक के ईस्टर्न बैंक पे कौन सा शेषनाग श्राइन लोकेटेड है। तो याद ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ आपके लिए है, पीडीएफ बहुत ही जरूरी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज द मोन रिवर। मोन रिवर, इनमें से किसको हम मोन रिवर कहते हैं, तो वो हम कहते हैं किसको, चिनाब रिवर को, ठीक है। और इस चिनाब को हम कहते हैं चंद्रभागा भी, ठीक है। और क्या, सिकनी, इसका मतलब ये चीज़ें, ठीक है। तो अब कुछ फैक्ट्स हैं उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि ये चिनाब रिवर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस पे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में, ठीक है। जहलीम आपको पता है, रावी भी और तावी भी। तावी को हम क्या बोलते हैं, तोही रिवर या सूर्यपुत्री, द डॉटर ऑफ सन, ठीक है। ये जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे चिनाब रिवर की, इट इज फॉर्मेड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। ये बन जाता है जब दो रिवर आपस में क्या ज्वाइन होते हैं, एक तो चंद्रा एंड द बागा। देखो बारालाचा पास से वहां पे दो ट्रिब्यूटरीज निकलती है, एक तो चंद्रा एक तो बागा, ठीक है। फिर एक प्लेस है हिमाचल प्रदेश में टांडी, वहां पे आपस में मेट हो जाते हैं, टांडी पे ये मेट हो जाते हैं। तो इस रिवर को कहा जाता है क्या, चंद्रभागा रिवर, चंद्रभागा, याद रख लेना, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। जब यहाँ से फिर वो फ्लो कर देता है तो पहुंच जाता है ये जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट में, कश्तवाड़ में, ठीक है। तो यहाँ से इसको चिनाब कहा जाता है, इसको चिनाब कहा जाता है, ठीक है। आया समझ। तो जो कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश, मेनली फ्रॉम नियर द बारालाचा पास, ठीक है। और ये जो चिनाब है इसकी जो अप्रॉक्स लेंथ है डेट इज 960 किलोमीटर्स, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स है, इनको देख लेना, ठीक है। एक तो है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो रियासी में है, ठीक है। बागलिहार, ठीक है, जो रामबन में है, ठीक है। दुलहस्ती जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, रैटल, ठीक है, जो ये भी किश्तवाड़ में है। पकालदुल डैम जो है ये मरसुदा रिवर पे है, जो ट्रिब्यूटरी है किस, चिनाब रिवर की, ठीक है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ में अंडर कंस्ट्रक्शन है। कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो किश्तवाड़ में बन रहा है, ठीक है। सवालकोट, ठीक है, ये चिनाब पे लार्जेस्ट ये बनने वाला है, ठीक है, जो रामबन में क्या प्लान है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच वन आर द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयाज इज नॉट इन इंडिया। इनमें से, इन माउंटेन पीक्स में से जो हिमालयन पीक्स है, डेट मीन्स ये हिमालयन किस पे, हिमालयन माउंटेन्स पे लोकेटेड है, लेकिन हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी एक इंडिया में नहीं है। तो डेट इज द अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा जो है ये नेपाल में लोकेटेड है, नेपाल में ये लोकेटेड है। नंदा देवी, कैमेट, कंचनजंगा ये सभी इंडिया में लोकेटेड है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इनको भी हम देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज माउंट कैमेट। माउंट कैमेट जो है ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। देखो हिमालयाज की डिवीजन्स है, ठीक है, और गढ़वाल ये एक इसका डिवीजन है, लेकिन उस रीजन की ये सेकंड हाईएस्ट क्या है, पीक है। और जो प्लेस कहाँ पे आता है, उत्तराखंड में। दैट मीन्स कि ये उत्तराखंड में, कैमेट इज द लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। और नंदा देवी भी वहां पे है, नंदा देवी भी किस, उत्तराखंड में ही है। और ये सेकंड हाईएस्ट पे है, फर्स्ट पे है नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी फर्स्ट पे है, कैमेट इज द सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। इट स्टैंड्स एट एन एलिवेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7,756 मीटर्स। इसकी जो एलिवेशन है, हाइट है, वो कितनी है, 7,756 मीटर्स है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पॉइंट्स याद रख लेना, हाइट कहाँ पे लोकेटेड है, ये चीजें जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अन्नपूर्णा।
अन्नपूर्णा जो है ये वर्ल्ड लेवल पे 10th हाईएस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। और इसकी जो एलिवेशन है डेट इज 8091 मीटर्स। ठीक है। इट इज लोकेटेड इन द अन्नपूर्णा मासिफ इन द सेंट्रल नेपाल। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? नेपाल में ये लोकेटेड है, जो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया है। देन नेक्स्ट इज नंदा देवी। तो नंदा देवी इस पीक से JKSSB को बहुत लगाव है, बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक है। नंदा देवी ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। ये इंडिया में सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है। अब आप कहोगे सर K2 है वगैरह वगैरह है, लेकिन इंडिया की ये सेकंड क्या है? हाईएस्ट। एंड दिस इज द वो पीक है जो एंटायरली लाई करती है इंडिया में, जिसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है। नंदा देवी इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया एंड द हाईएस्ट पीक लोकेटेड एंटायरली विद इन द कंट्री। और इंडिया की हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पीक है जो कंप्लीटली लाई करती है इंडिया में। डेट मीन्स इसके साथ कोई भी हमें क्या, किसी कंट्री के साथ कोई भी इशू नहीं है। हम K2 की बात करेंगे, वो POK में लोकेटेड है। वो क्या है? वो पाकिस्तान कह रहा है ये हमारा एरिया है, इंडिया कह रहा है ये हमारा एरिया है। डेट मीन्स उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा मसला है। ठीक है। लेकिन जो नंदा देवी है ये कंप्लीटली लाई करती है इंडिया में। एंड अगर क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी क्या पीक है जो कंप्लीटली लाई करती है इंडिया में एंड इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे K2 आंसर नहीं होगा, उस टाइम पे नंदा देवी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। और इसकी एलिवेशन कितनी है? 7817 मीटर्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, जो उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। देन माउंट कंचनजंगा, ये इंडिया की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड लेवल पे विद एन एलिवेशन। इसका जो एलिवेशन है डेट इज 8586 मीटर्स। ये सिचुएटेड है ईस्टर्न हिमालयाज के बॉर्डर पे, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे लोकेटेड है। डेट मीन्स ये भी क्या है? दो कंट्रीज के बीच में ये लोकेटेड है, बॉर्डर पे लोकेटेड है। वो कंट्री कह रही है कि ये हमारे अंडर है, ये कंट्री कह रही है कि ये हमारे अंडर है। इसलिए इसको भी हम नहीं कह रहे कि ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, वरना इसकी जो हाइट है वो नंदा देवी से बहुत ज्यादा है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आएगा आपसे कि वो कौन से है जो एंटायरली इंडिया में है। ठीक है, या इंडिया की पीक वो है, डेट विल बी द नंदा देवी। ठीक है, समझ आया? तो आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर किया करो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? विच ग्लेशियर लाइज इन द काराकोरम रेंज सिस्टम ऑफ कश्मीर नियर द इंडिया पाकिस्तान। कौन सा एक ग्लेशियर है, ठीक है, जो काराकोरम रेंज में लोकेटेड है नियर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में? तो सबको पता होगा, डेट इज द सियाचिन ग्लेशियर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये लोकेटेड है ईस्टर्न काराकोरम रेंज में। ईस्टर्न काराकोरम रेंज में, ये काराकोरम रेंज जो है ये पार्ट है ट्रांस हिमालयाज का, ट्रांस हिमालयाज का। ठीक है। और इसमें कितने रेंजेस है? 3 रेंजेस है। एक तो है काराकोरम, लद्दाख एंड ज़ंस्कर। ठीक है, याद रख लेना। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी लेंथ कितनी है? 76 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन इंडिया का कंट्रोल इस सियाचिन ग्लेशियर पे है फ्रॉम द ईयर 1984 से। ठीक है, जब इस सियाचिन ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या ऑपरेशन मेघदूत क्या यूज की थी। ठीक है, इस ग्लेशियर को कैप्चर करने के लिए, और उस टाइम पे कैप्चर किया गया था। ठीक है। और इस ग्लेशियर से एक फेमस रिवर निकलता है, नुब्रा रिवर। कौन सा? नुब्रा रिवर, जो फिर फ्लो हो जाता है श्योक रिवर के साथ, और फिर ये श्योक रिवर एंटर होता है किस? इंडस रिवर के साथ। ठीक है, देखो ये कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन आ सकता है नुब्रा रिवर कहां से निकलता है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर से निकलता है। देन इट कनेक्ट्स, देन इट मेट्स विद द श्योक रिवर, देन श्योक रिवर जॉइन्स विद द इंडस रिवर सिस्टम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे, करो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का, करो आंसर जल्दी से। यहां पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमारे पास कुछ माउंटेन रेंजेस है, हमें क्या करना है? नॉर्थ से लेके साउथ तक हमें इनको अरेंज करना है। तो फर्स्ट क्या है? पीर पंजाल रेंज है, ज़ंस्कर है, दौलधर है एंड लद्दाख है। ये जो ज़ंस्कर एंड लद्दाख है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयस। अभी मैंने आपके साथ
बात शेयर की है, ठीक है। तो डेट मीन्स अगर आपको पता है ट्रांस हिमालयाज के रेंजेस का क्या, नॉर्थ साउथ क्या, उनका ऑर्डर आपको अगर पता है तो ये आंसर इजी हो जाएगा। देखो जो ट्रांस हिमालयाज के 3 रेंजेस है, फर्स्ट पे आएगा कोराकरम, सेकंड पे आएगा कौन, लद्दाख, थर्ड पे आएगा जंस्कर। डेट मीन्स जो लद्दाख है वो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट नंबर पे। देखो फर्स्ट लद्दाख का नंबर क्या है 4, डेट मीन्स ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, ठीक है, राइट। देन नेक्स्ट पे कौन आएगा, उसके बाद जंस्कर के बाद, लद्दाख के बाद फिर आएगा सेकंड नंबर पे जंस्कर, ठीक है। पीर पंजाल और धौलाधर जो है ये पार्ट है किसका, ग्रेटर हिमालयाज का, तो ये इसके बाद में आएंगे, ठीक है। तो फिर हम मैप पे भी देखेंगे। तो उसके बाद लद्दाख के बाद जंस्कर आएगा, डेट मीन्स 4 के बाद 2 आना चाहिए, तो बी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 2 1 3। उसके बाद पीर पंजाल आएगा, फिर कौन आएगा, धौलाधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैप पे हम थोड़ा सा देखेंगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, कोराकरम, लद्दाख एंड जंस्कर, ये हो गया ऑर्डर किनका, ट्रांस हिमालयाज का, ट्रांस हिमालयाज का। फिर यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है ना, और इसके नीचे पीर पंजाल और धौलाधर। तो ये हमारे पास कौन कौन से थे, लद्दाख फर्स्ट नंबर पे, जंस्कर सेकंड नंबर पे, पीर पंजाल थर्ड नंबर पे और धौलाधर फोर्थ नंबर पे, ठीक है। और ये जो कौन कौन सा है, एक पीर पंजाल और धौलाधर, ये पार्ट है किस, मिडल हिमालयाज का, नॉट ग्रेटर हिमालयाज, ठीक है। इस चीज को करेक्ट कर लेना, मिडल हिमालयाज का, या जिनको हम कहते हैं लेसर हिमालयाज, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज को हम क्या कहते हैं, हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक है, याद रख लेना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज जोजिला टनल कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद विच स्टेट स्लैश यूटी। जोजिला टनल, ठीक है, जो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट करेगी किसके साथ, तो वो लद्दाख के साथ इसको कनेक्ट करेगी, ठीक है। देखो क्या है, इट कनेक्ट सोनामर्ग इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ये कनेक्ट करेगी उसको किसके साथ, द्रास रीजन जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ऑफ लद्दाख। डेट में जम्मू एंड कश्मीर को ये कनेक्ट करेगी लद्दाख के साथ, जोजिला टनल, ठीक है। और इस टनल की जो लेंथ है दैट इज द 4.15 किलोमीटर लॉन्ग, याद रख लेना, 14 नॉट 4, 14.15 किलोमीटर्स ये इसकी क्या है, लेंथ है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो ये बन जाएगी लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया। एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल, इसके 2 डायरेक्शन है, वहां से भी आ सकते हैं, यहां से भी आ सकते हैं इन द एशिया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं की गई है, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल टनल है, ठीक है, जिसकी लेंथ है 14.15 किलोमीटर, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई थी 2018 में, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है ये कंप्लीट हो जाएगा 2026 सितंबर के महीने में, ये इसका एक्सपेक्टेड डेट है, हो सकता है लेट भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे आ जाओ, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि इस टनल को कौन सी कंपनी बना रही है, तो ये जो जोजिला टनल है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, MEIL, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है हैदराबाद की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रख लेना है, इग्नोर नहीं करना है इन पॉइंट्स को, ठीक है। इन चीज़ों को अपनी नोट्स में ऐड करते रहना है, आपको बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को आप तक पहुंचाने के लिए, या इनको क्या कहीं से लेकर बहुत ही मेहनत लगती है इन चीज़ों में, और ये मेहनत आप वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी है, पूछी जाएंगी आपसे तो तभी पेपर भी निकल जाएगा और तभी पेपर ईजी भी लग जाएगा, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, विच आर द फॉलोइंग रिवर इज आल्सो नोन एज वेथ इन कश्मीर, हम लोकली इसको, इसका जो लोकल नेम है वेथ, तो डेट इज द जहलिम रिवर को हम वेथ कहते हैं, और इसको वितास्ता भी कहा जाता है, वितास्ता, और हाइडस्पस, हाइडस्पस भी इसको कहा जाता है, ये याद रख लेना, ठीक है। वो जो जहलिम रिवर है इसकी लेंथ है 725 किलोमीटर, जो एक ऑलरेडी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है। लेकिन जहलिम मेट होता है चिनाब रिवर के साथ, कहाँ पे, पाकिस्तान में एक प्लेस है त्रिमू, वहाँ पे, ठीक है। और पाकिस्तान में इस पे एक इम्पॉर्टेंट डैम है, ठीक है, डेट इज़ अ मांगला डैम, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो जहलिम पे है पाकिस्तान में, जो एक सिग्निफिकेंट सोर्स है हाइड्रो
इलेक्ट्रिक पावर का। और जम्मू एंड कश्मीर में भी इसमें कुछ डैम्स हैं, सपोज कि मोहरा डैम, मोहरा जो अर्लीस्ट डैम है कश्मीर का, ठीक है, जिसको प्रताप सिंह के टाइम पे बनाया गया था। या सिंध है, वो इसके ट्रिब्यूटरीज पे है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, अगर ट्रिब्यूटरीज का नाम वहां पे नहीं होगा, जहलिम होगा, तो हमें जहलिम करेक्ट करना है, ठीक है। नाउ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ जहलिम, ये भी जरूर है। लिदर रिवर जो कोल्हाई ग्लेशियर से निकलती है, विश्व रिवर कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से, सिंध रिवर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो होती है, पोहरू रिवर, किशनगंगा रिवर, और इसको पाकिस्तान में नीलम रिवर कहते हैं, ठीक है, याद रख लेना। कुनहर रिवर एंड पुंछ रिवर, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा भी ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सियोज हिल्स इन बदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा रिवर निकलता है कैलाश कुंड स्प्रिंग से, जो कहाँ पे लोकेटेड है, सोज हिल्स, बदरवा इन डोडा डिस्ट्रिक्ट में। बदरवा प्लेस है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डोडा डिस्ट्रिक्ट। तो वहां से कौन सा रिवर निकलता है, तो वहां से निकलता है कौन सा रिवर, दैट इज द तवी रिवर, ठीक है। तो तवी रिवर को हम क्या कहते हैं, सूर्यपुत्री कहते हैं, जिसका मतलब क्या है, डॉटर ऑफ द सन, ठीक है। एडिशनली इसके अलावा नीलमत पुराना में ये लिखा गया है, इस रिवर को हम कहते हैं तोही रिवर, इसको हम कहते हैं तोही रिवर। इट इज ऑल्सो नोन एज पश्चिम वाहिनी, ये जरूरी है, पश्चिम वाहिनी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ड्यू टू इट इज वेस्टवर्ड फ्लो, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड से फ्लो हो जाता है, ठीक है। द नेम तवी इज बिलीव्ड टू हैव डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड तोशी, और ये जो तवी नेम है, ये इसका ये कहा जाता है कि ये डिराइव होता है एक वर्ड से, तोशी, लिंक टू द सन गॉड इन लोकल लोर, लेकिन लोकली उसको रेफर किया जाता है कि ये लिंक है किसके साथ, सन गॉड के साथ, ठीक है। तो याद रख लेना, ये दो चीजें जरूरी है, एक तो पश्चिम वाहिनी, ठीक है, तो ये जरूरी है, इसको याद रख लेना। और तो ही ये भी पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। या रेफरेंस दी आपको मिलेगी, तवी रिवर किस गॉड के साथ लिंक्ड है, डेट इज द सन गॉड, क्योंकि एसएसबी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विच अदर कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। कौन कौन सी कंट्री है जो डिवाइड है किस लाइन से, रेड क्लिफ लाइन से, डेट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड चाइना मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, ठीक है। इंडिया एंड अफगानिस्तान डोरेंड लाइन, डोरेंड लाइन, ऑलरेडी ये डोरेंड लाइन है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन इंडिया शेयर कर देता है पीओके का एक एरिया, तो वहां पे हम इसलिए कह रहे हैं इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में ये लाइन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। द लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज प्राइमरी नोन एज द रेड क्लिफ लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन, जिसको ड्रा किया गया था 1947 में। द लाइन वाज ऑफिशियली अनाउंसड ऑन अगस्त 17, 1947, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रख लेना। ये लाइन कब ऑफिशियली अनाउंस किया गया है, 17 अगस्त 1947 में। इंडिया एंड पाकिस्तान गेनड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया एंड पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, उसके बाद ये लाइन क्या मार्क की गई थी, ठीक है। द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और जो लाइन है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जम्मू एंड कश्मीर में तो मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। विच इज द नेशनल बाउंड्री ऑफ सेपरेट्स इंडियन कंट्रोलर टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज कंट्रोलर टेरिटरी, जो इंडिया और पाकिस्तान, जो इंडिया और चाइना के बीच में क्या बाउंड्री मार्क कर देती है। और इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1960 में, जब 62 में जब वार हुआ था इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विच पास कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख। कौन सा एक पास है जो जम्मू एंड कश्मीर को कनेक्ट कर देता है किसके साथ, लद्दाख के साथ, तो डेट इज द जोजिला पास, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन। कौन सा पास है, डेट इज द पीर पंजाल, ठीक है। आंसर होगा पीर पंजाल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ वो एसोसिएटेड है, डेट इज द लेवेंडर, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन इज रेफर टू एज द वहरात इन जम्मू एंड कश्मीर। वहरात जम्मू एंड कश्मीर को इसको और किस नाम से जानते हैं, डेट इज द रेनी सीजन। समर को क्या कहता है, ग्रीष्म, ठीक है।
कोल्ड सीजन को हम क्या कहते हैं? वंद या आइस कोल्ड। ऑटम सीजन को हम क्या कहते हैं? हरुद। जरूरी है याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द लिदर रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। लिदर रिवर जो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? झेलम रिवर की। अभी हमने देखा है वो कहां से निकलता है? डेट तक कोलाहाई ग्लेशियर से। कहां से? कोलाहाई ग्लेशियर से, ठीक है। कैलाश कुंड ग्लेशियर से तवी निकलता है, ठीक है, तवी रिवर। कौसरनाग विशव रिवर, ठीक है। वीरीनाग लेक से कौन? झेलम खुद ऑरिजिनेट होता है। ये जो लिदर रिवर है इसकी जो लेंथ है डेट इज 73 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। ये एक लॉन्ग रिवर है कश्मीर वैली में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये रिवर, ये लिदर रिवर ज्वाइन होता है झेलम रिवर के साथ। कहाँ पे? मीरगुंड, जो एरिया है खनबल के पास, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। आजा आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? द रूपालंक आइलैंड इज इन विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रूपालंक आइलैंड और इसके साथ और एक है सोनालक आइलैंड। सोनालंक आइलैंड जो किन लोगों ने बनाया था? मुगल्स ने। मुगल्स ने बनाया था किस लेक पे? डेट इज द डल लेक। डल लेक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसको कहा जाता है ज्वेल ऑफ श्रीनगर। ज्वेल ऑफ श्रीनगर या क्राउन ऑफ श्रीनगर। मानसबल लेक कहाँ पे है? गांधरबल में। वुलर इज इन द बांडीपोरा। आंचार लेक इज इन द श्रीनगर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डल लेक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे, ठीक है। तो वीडियो अब आपको करना क्या है? जो भी एडिशनल पॉइंट्स है उनको कॉपी में ऐड करो। बहुत ही फिर रिवाइज करने में आपको हेल्प हो जाएगा, रिवाइज कर। और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट की है, उनके लिए ये लेक्चर्स तो बहुत ही ज़रूरी है। उनको किसी भी हाल में ये नोट्स ऐड करने हैं। हो सकता है जो एस्पिरेंट 2-3 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास ये पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो नए हैं, जिन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।